सबसे पहले उस आत्मा को हम संवेदना पर प्रकट करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उस आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को जो बहुत बड़ा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। और दूसरा, ये जो मूक प्रदर्शन हमारा है, सवाल एक मनीषा का नहीं है, ये मानवता पे हमला है, ये नारी जाति पे, नारी शक्ति, उस पे हमला है। और सबसे बड़ी बात, दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म होने के बाद इतना बड़ा अत्याचार कि मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार को दिखाया ही नहीं गया, दर्शाया ही नहीं गया। जीभ काट दी गई उस बच्ची की और उस जीभ का भी मेडिकल रिपोर्ट में कोई चर्चा नहीं। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट में चर्चा नहीं। और उससे भी बढ़कर परिवार के लोगों के बगैर रात के अंधेरे में दाह संस्कार कर दिया। इससे बड़ा ये कि सवाल मानवता को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। और उससे भी बढ़कर अगर एक पीड़ित परिवार है, अगर मैं उसके पास संवेदना व्यक्त करने भी जाऊं तो वहाँ भी संवेदना व्यक्त करने भी नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ भी लाठी बरसा कर और बैरिकेड लगा कर रोकने का काम किया जा रहा है और कह रहे हैं कि राजनीति करते हैं। आया राजनीतिक आदमी का फ़र्ज़ नहीं है क्या? अगर कहीं जाति हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का विपक्ष का के बात में मैं इस बात के लिए मीडिया को धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे सोशल मीडिया, चाहे इस बात कुछ खुल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो बड़े घराने हैं वो भी थोड़े बहुत खुल के आए हैं। और कल आपके सामने चौधरी चरण सिंह के पोते पे भी जिस तरीके से लाठियों से प्रहार किया, क्या वो अपनी संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते? तो मैं आप लोगों के मार्फत जहाँ उस परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ, एक दूसरा भी है कि आज अब बहुत संकट की घड़ी है, आज लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी ये मत सोचें कि मेरे पास 373 लोकसभा में सांसद हैं, मैं मन मर्जी का कर सकता हूँ। इस देश की लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और इस लोकतंत्र को वो ख़त्म नहीं कर सकते। और जब जनता आक्रोश पे आती है तो तख्त और ताश पलट के रख होती है। और मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से किसान और मजदूर, आड़ती और मुनीम, व्यापारी और कर्मचारी आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जन आक्रोश शुरू हुआ है। कारण क्या है कि मोदी जी मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते। और जब तक जन की बात नहीं करोगे तब तक लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र में ज़रूरत है संवाद, एक दूसरे के बीच संवाद पैदा हो। पर वो तो वन वे ट्रैफिक है, अपनी मन की बात करते हैं मीडिया के मार्फत। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो जनता की आवाज़ बनकर सवाल पूछता है। हर आदमी मोदी के पास नहीं जा सकते, पर आपका एक सवाल 130 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट करता है। तो आज आपके साथ भी संवाद पैदा नहीं कर सकते। जन संवाद नहीं, मीडिया से संवाद नहीं, सिर्फ अपने मन की बात, ये अहंकार है और इस अहंकार को जनता खत्म। ये सत्याग्रह मूक जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आदेश के अनुसार, हमारी हरियाणा की प्रधान बहन शैलजा जी के आदेश के अनुसार हाथरस के अंदर, यूपी के अंदर एक बहुत ही घिनौना कांड हुआ है जो आज तक ऐसा कांड नहीं हुआ। एक समाज की बेटी, एक दलित की बेटी, एक देश की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, उसकी जीभ काटी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। उसके बाद जो घटना घटी उसमें योगी सरकार भी शामिल है, डीसी वहाँ का प्रशासन भी शामिल है, क्योंकि बगैर ऊपर के आदेश के अनुसार डीसी की हिम्मत नहीं होती जो उनकी जो 2:30 बजे रात को जो है उसकी बॉडी जलाई जाए। ये घटना इतनी निंदनीय है, आज तक नहीं हुई। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम 6 बजे बाद दाह संस्कार नहीं करते। इन्होंने 2:30 बजे, क्या ऐसा माहौल था जो 2:30 बजे रात को उसको पेट्रोल डालकर जलाया गया है। ये मुख्यमंत्री की बगैर सलाह, प्रशासन की सहमति के बगैर ऐसा नहीं हो। कोई भी डीसी या एसपी अपने लेवल पे ऐसा काम नहीं कर सकता। ऊपर से इशारा था। और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी, तो 3 अन्य, वेणुगोपाल जी और ये केएल पूनिया जी, 5 आदमियों का शिष्टमंडल वहाँ कल परसों गया है और उस पीड़ित परिवार से मिला है, उनको ढाढ़स बनाया है, उनको आर्थिक मदद भी किया है। और सरकार से उन्होंने मांग की है, उनके परिवार वालों ने मांग की है, न्यायिक जांच हो, इस सारे केस की जांच हो
और जो भी इसमें दोषी मिले, जैसे गैंग रेप जिन्होंने किया है उनको तो भाई फास्ट ट्रैक के अंदर देकर कोर्ट के अंदर जितनी जल्दी से जल्दी उनको फैसला हो और उनको चौक में फांसी दी जाए। दूसरा, जो अधिकारी जो मंत्रियों के या मुख्यमंत्री के कहने से काम किया है उनको भी भाई सस्पेंड होना चाहिए और उनके खिलाफ भी कानूनी से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने सारे हिंदुस्तान के अंदर आज आंदोलन किया है और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका बहन जी उनको जाके ढाढ़स बनाया है। पहले तो उनको जाने नहीं दिया, दोबारा फिर जब लोगों ने कहा, एक आवाज़ उठी, ये चिंगारी आज सारे हिंदुस्तान तक में फैली हुई है। और भाई मोदी और योगी और खट्टर ये वो काम कर रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ। अंग्रेज़ों को बुला दिया इन्होंने, इमरजेंसी लगा के, अगर कोई विरोध करता है तो उसमें ये मुकदमे बना देते हैं, छापे डालते हैं। तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब चाहे बिहार का चुनाव हो, बिहार का रिजल्ट देखना, अब वहाँ बीजेपी और ये नीतीश कुमार साहब है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों का चुनाव है, वहाँ कांग्रेस कम से कम 24 सीटें जीत रही है। मुख्यमंत्री की मीटिंगों में पब्लिक नहीं होती। हरियाणा में बड़ौदा का चुनाव, इनकी जमानत भी नहीं बचेगी, इनको गाँवों में नहीं बढ़ने दिया है। वोट तो क्या मांगेंगे, इनको गाँवों में नहीं बढ़े। अभी देखिए हमारे यहाँ जो हो रहा है, दुग्गलों काले झंडे दिखाए गए। अब भाई दुग्गल नहीं, एमपी भी गायब है, लोग तलाश कर रहे हैं कहाँ है एमपी, और लोकल विधायक भी नज़र नहीं आता। आज इन मुद्दों पे, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे दलित की बेटी की बात हो, कोई बोल नहीं रहा। तो कांग्रेस पार्टी ने ये आवाज़ उठाई है और हम जो भी हमें आज्ञा आदेश मिलेगा हम लड़ाई इसको जारी रखेंगे और जो पीड़ित परिवार उनको न्याय दिला के छोड़ेंगे। दिख रहे सबको, यहीं आप रहते हैं, यहीं हम रहते हैं। जो जुल्म बर्दाश्त दिख रही है गरीबी की बेटी के साथ, उसका जो कांड वो दिल्ली में हुआ था वही कांड है ये। दिल्ली वालों को जो गलत काम किया उनका दंड मिल जाता, इसमें दंड मिलना चाहिए। आज हिंदू समाज के अंदर 6 बजे बाद में पोस्टमार्टम नहीं होता, 6 बजे बाद में दाग नहीं होता, रात की 2:30 बजे उसको दाग दिलाए गए। ये कोई हिंदू धर्म में कोई नियम है क्या? सरकार कर रही है जुल्म बर्दाश्ती, सरकार की प्लान काम हुआ है। क्योंकि गरीब की बेटी थी बेचारी, उसकी जीभ भी काट ली, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी, जैसे उसका दिल्ली वाली का कांड किया था वही कांड इसका था। अब सबकी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। जो पीछे सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, हुड्डा मुख्यमंत्री है, जैसे हमारी प्रॉपर्टियाँ, हमारा बिजनेस, हमारी बहन बेटियाँ सेफ थी। अब ये पहली चौटाले की सरकार थी, हरियाणा में जब भी ये हाल था, अब बीजेपी की सरकार आ गई, फिर वो हाल हो गया। आज सारा देश तराई तराई कर रहा है और उसका कोई हाल नहीं है। जनता का भूख मर जा रही है सबको, सबके बिजनेस खत्म हो गए, बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ फेल हो गई हैं, अब बड़े अमानी मर के बच रहे। इनके दम पर सरकार चल रही है। ये पैसे पापड़ ठोक रहे हैं, मीडिया को काबू कर रखी है, सब चीज़ों को काबू कर रखा है, लोगों की जबान बंद कर रखी है।